और ईद कुर्बान से पहले मुल्क भर में मवेशी मंडियां सज गई हैं। कुर्बानी के जानवरों की कीमतें आसमान से बातें कर रही हैं। खरीदारों और व्यापारियों में भाव ताव जारी है। इस बारे में मजीद जानते हैं, लाहौर से हमें अपडेट करेंगे नुमाइंदा अब तक इमरान भट्टी। पेशावर से मोहम्मद सरमद हमारे साथ मौजूद होंगे और फैसलाबाद का अहवाल सुनेंगे हम उमैर अजमत से। सबसे पहले रुख कर लेते हैं लाहौर का। जी इमरान भट्टी, क्या तफसीलात हैं और किस तरह से मवेशी मंडियों की सूरत हाल आप देख रहे हैं? जी बिल्कुल, ईद कुर्बान आते ही लाहौर में जो मवेशी मंडियां हैं वो आबाद हो चुकी हैं और ख़रीदारी का सिलसिला भी शुरू हो चुका है। मुल्क भर से जो जानवर हैं लाए जा रहे हैं मंडियों में और जो ख़रीदार हैं जो सुन्नत इब्राहिमी अदा करने के लिए जानवर ख़रीदना चाहते हैं वो भी मंडियों में आ रहे हैं। जब मंडी में आते हैं तो जानवरों की कीमत देखते हैं, जानवरों की जिसामत देखते हैं, तो ख्वाहिश करते हैं कि ऐसा जानवर पसंद किया जाए जो बच्चों को भी पसंद हो और उनका जो शौक़ है वो भी पूरा हो। लेकिन जैसे ही जो जानवरों के मालिक हैं उनसे बात की जाती है कीमत की, तो देख के फिर वो कानों को हाथ लगाते हैं कि इतनी कीमत और किस तरह, और सुन्नत इब्राहिमी भी अदा करनी है, जानवर ख़रीदना भी है। इसके बावजूद लोग आ रहे हैं। लेकिन इस वक्त क्योंकि चंद दिन बाकी हैं अभी ईद कुर्बान में, तो लोग आते हैं, देखते हैं, जानवर पसंद करते हैं, लेकिन जैसे कीमत का पूछते हैं तो एक कदम पीछे हट जाते हैं और उसको दूसरे या तीसरे दिन के लिए कल पे डाल देते हैं कि कल आएंगे दोबारा देखेंगे शायद कुछ फ़र्क पड़ जाए। लेकिन ऐसी कोई भी नहीं है। अगर मालिकान है उनसे बात की जाए तो वो कहते हैं कि 2-3 साल से जानवरों की परवरिश की जा रही है, अपने बच्चों से भर के परवरिश कर रहे हैं, देखभाल की जा रही है, तो मुरब्बे, दूध, मक्खन खिला के उनकी परवरिश की जाती है और इतना देखभाल करने के बाद कीमत तो बनती है, उनकी अखराजात किए जाते हैं। तो दूसरी जानिब अगर इंतज़ामिया की बात की जाए, इंतज़ामिया ने जो मंडी में इंतजाम किए हैं खातिर खा इंतजाम हैं। जानवरों के लिए वेटरनरी यूनिट्स कायम किए गए हैं जहाँ जानवरों को वैक्सीनेशन दी जा रही हैं और मालिकान हैं जो ख़रीदार हैं, कस्टमर्स आ रहे हैं जानवरों खरीदने के लिए, उनको को भी जो मसाइल दरपेश आ रहे हैं उनके लिए भी शिकायत सेल कायम किए गए हैं। जी इमरान भट्टी हमारे साथ मौजूद हैं, लाहौर की सूरत हाल बता रहे हैं। भारी भरकम और खूब तगड़े जानवर लाहौर की मंडियों में मौजूद हैं। इमरान हमारे साथ मौजूद रहिएगा। फैसलाबाद का रुख कर लेते हैं। उमैर अजमत हमारे साथ मौजूद हैं। उमैर अजमत, क्या तफसीलात हैं, क्या सहूलियात फराहम की गई हैं मवेशी मंडियों में ख़रीदारों को और माल मवेशी बेचने वालों को? जी बिल्कुल, फैसलाबाद में ईद कुर्बान करीब आते ही मंडियां तो सज गई हैं। फैसलाबाद के 10 मुख्तलिफ मुकामात पर सेल पॉइंट्स बनाए गए हैं। शहर के अंदर किसी भी शहरी को किसी भी किस्म की खरीदो फरोख्ती और व्यापारी को इजाज़त नहीं है, तो जिसके लिए शहर से बाहर मुख्तलिफ मुकामात पर 10 मंडियाँ लगाई गई थी। और मैं इस वक्त खानूआना मंडी में मौजूद हूँ और इंतज़ामिया की नाअहली जो है वो यहाँ पर देखने को मिल रही है कि यहाँ मंडी में किसी भी किस्म के इंतज़ामात नहीं किए गए। ना तो यहाँ पर किसी किस्म की लाइट का, बिजली का इंतज़ाम किया गया है, ना जानवरों के पीने के लिए पानी है और ना ही व्यापारियों और शहरियों के लिए कोई पानी है, ना भी किसी किस्म का कोई भी इंतज़ाम नहीं किया गया। खुली ग्राउंड है जहाँ पर यह मंडी लगाई जाती है हर साल, वहाँ पर भी बारिशी पानी खड़ा है जिसे हटाया नहीं जा सका और ना ही मौसमी असरात से बचाने के लिए यहाँ पर कोई टेंट्स वगैरह का इंतज़ाम किया गया है। तो मैं बताता चलूँ कि इस वक्त व्यापारियों और ख़रीदारों में जो है वो शदीद मायूसी पाई जा रही है। इस वक्त मंडी में आप देख रहे होंगे कि सिर्फ मायूसी ही के डेरे हैं, क्योंकि अंधेरा होने की वजह से कोई भी खरीदार जो है वो यहाँ पर आने के लिए तैयार नहीं है, जिसके लिए व्यापारियों को शदीद मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है और वो हुकूमत के खिलाफ जो है वो शिकवे करते ही दिखाई दे रहे हैं। फैसलाबाद में सहूलियत का फुकदान नजर आ रहा है। तकरीबन 8 से 10 मंडियां लगाई गई हैं लेकिन वहां पर कोई भी बुनियादी सहूलत मैसर नहीं है। हमारे साथ ही रहिएगा उमैर अजमत। रुख कर लेते हैं पेशावर। मोहम्मद सरमद हमारे साथ मौजूद हैं। मोहम्मद सरमद, पेशावर में सूरत हाल क्या है? बिल्कुल जी, अगर पेशावर में मंडियों की सूरत हाल देखी जाए तो ईद आने से कबल ही जो है वो मंडियाँ आबाद हो गई है और मंडियों में यहाँ पर जानवर भी पूरे सूबे से लाए गए हैं। सूबे के दूर दराज इलाकों से, ख़ासकर जो देहाती इलाके हैं वहाँ से जानवर जो है वो बड़ी तादाद में लाए हैं। ख़रीदार भी यहाँ पर आ रहे हैं। मंडियाँ जो है बिल्कुल आबाद है, यहाँ पर ख़रीदारी भी की जा रही है। लेकिन जो ही आम शहरी जो है वो यहाँ पर मंडियों में दाखिल होते हैं तो जो ही कीमतें मालूम करते हैं उनके जो है वो अवसानी ख़ता हो जाते हैं, क्योंकि यहाँ पर जानवरों की जो कीमतें हैं वो बिल्कुल 7वें आसमान तक पहुँची हुई है। यहाँ पर 1 लाख और 1,20,000 से कोई भी जानवर जो है वो कम नहीं मिल रहा। ज़्यादातर जानवर जो है उनकी कीमतें 1.5 लाख से लेके 8 और 9 लाख तक बताई जाती है। जब यहाँ पर जो बातें कर रही हैं, बहुत शुक्रिया। मोहम्मद सरमद पेशावर से हमें अपडेट कर रहे थे और लाहौर से हमारे साथ मौजूद थे इमरान भट्टी और फैसलाबाद से उमैर अजमत ने हमें तफसीलात बताई। आप तीनों का बहुत शुक्रिया।